दोस्तों 43 रनों पर इंग्लैंड के 2 विकेट जाने के बाद इंग्लैंड की क्रिकेट टीम की मैच में शानदार वापसी। फिर आया भारत के इन 2 गेंदबाजों का तूफान। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को किया महज इतने रनों पर ढेर। मुकाबले के पहले दिन टीम इंडिया ने रचा लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड पर इतिहास। पहले दिन का खेल रहा पूरी तरीके से इन 5 खिलाड़ियों के नाम। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे भारत और इंग्लैंड के दरमियान चल रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का पूरा रोमांचक और सांस रोक देने वाला हाईलाइट वीडियो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते कि टीम इंडिया इस मुकाबले को जीते तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 200 लाइक का है। तो चलिए देखते हैं भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का पूरा हाईलाइट वीडियो। दोस्तों आज खेल के पहले दिन टॉस जीता इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और इंग्लैंड की ओर से ओपनिंग करने के लिए मैदान पर बेन डैकेट और जैक रैली को मैदान पर भेजा गया और इधर भारत की ओर से गेंदबाजी का मोर्चा जसप्रीत बुमराह ने संभाला। दोस्तों यहाँ इंग्लैंड के दोनों ही बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को एक बेहतरीन और तेज शुरुआत दिलाने की कोशिश की और यहाँ हमें जसप्रीत बुमराह की गेंदों पर इंग्लैंड के बल्लेबाज खुलकर बल्लेबाजी करते हुए नजर आए और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को 40 से पार पहुंचा दिया। दोस्तों इस दौरान कप्तान शुभमन गिल की ओर से गेंदबाजी के लिए नीतीश कुमार रेड्डी को लगाया गया और यहाँ जब दिन के 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का स्कोर 43 रन था तब नीतीश कुमार रेड्डी ने बेन डैकेट के रूप में इंग्लैंड को पहला झटका दिया। इन्होंने आउट होने से पहले 23 रन बनाए, 40 गेंदों का सामना किया, 3 चौके लगाए। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ओली पॉप को मैदान पर भेजा गया और इन्होंने अपने साथी खिलाड़ी जैक रैली के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन यहाँ इसी ओवर की आखिरी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने इंग्लैंड के दूसरे ओपनर बल्लेबाज जैक रैली का विकेट लेकर इंग्लैंड को दूसरा झटका दिया। इन्होंने आउट होने से पहले 18 रन बनाए, 43 गेंदों का सामना किया, 4 चौके लगाए। दोस्तों 44 रनों पर इंग्लैंड के 2 बेशकीमती विकेट पवेलियन लौट चुके थे और नीतीश कुमार रेड्डी टीम इंडिया की ओर से शानदार गेंदबाजी कर रहे थे और जैक रैली के आउट होने के बाद इंग्लैंड की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए जो रूट को मैदान पर भेजा गया और इन दोनों खिलाड़ियों ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 50 से पार पहुंचाया। अब आहिस्ता आहिस्ता इंग्लैंड के ये नए दोनों बल्लेबाज सेट होते हुए दिखाई दे रहे थे, जहां नीतीश कुमार रेड्डी की गेंदों पर भी ये चौके लगाने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों उसके बाद एक एंड से नीतीश कुमार रेड्डी ने गेंदबाजी जारी रखी और दूसरी तरफ से कभी जसप्रीत बुमराह तो कभी मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करते रहे। इस दौरान कप्तान शुभमन गिल ने आकाशदीप से भी गेंदबाजी कराई और यूं मैच से पहले ही भारत के कप्तान ने जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज और नीतीश कुमार रेड्डी का इस्तेमाल किया। दोस्तों 44 रनों पर 2 विकेट गंवाने के बाद इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने अपने विकेटों पर ब्रेक लगा दिया था और अब भारत को सफलता नहीं मिल रही थी और आहिस्ता आहिस्ता इंग्लैंड के ये दोनों बल्लेबाज सूझबूझ से पारी को आगे बढ़ा रहे थे। यहाँ जब इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का स्कोर 25 ओवर के बाद 83 रन था तब लंच ब्रेक की घोषणा की गई और यूं पहले दिन के पहले सेशन में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने 25 ओवर में 83 रन बनाए 2 खिलाड़ियों के आउट होने पर। भारत की ओर से इस मुकाबले में वापसी कर रहे जसप्रीत बुमराह ने अभी तक कोई भी विकेट नहीं लिया था और न मोहम्मद सिराज और आकाशदीप को कोई विकेट मिला था। यहाँ इंग्लैंड के दोनों ही बल्लेबाजों को अभी तक नीतीश कुमार रेड्डी ने पवेलियन की राह दिखाई थी। यहाँ जब खेल दोबारा शुरू हुआ तो इंग्लैंड के दोनों ही नाबाद बल्लेबाज मैदान पर उतरे और भारत की ओर से गेंदबाजी का मोर्चा एक बार फिर आकाशदीप ने संभाला। लेकिन यहाँ इंग्लैंड के दोनों ही बल्लेबाज काफी ज्यादा सूझबूझ से बल्लेबाजी कर रहे थे। जब भी कोई कमजोर गेंद मिलती तो उस पर वो चौका लगाते, नहीं तो सिंगल और डबल से काम चला रहे थे। अब भारत की क्रिकेट टीम को उम्मीद थी कि जसप्रीत बुमराह आज भारत को जल्दी जल्दी विकेट दिलवाएंगे, लेकिन अभी तक जसप्रीत बुमराह ने 12 ओवर में 19 रन देकर किसी भी खिलाड़ी को आउट नहीं किया था। दूसरी तरफ आकाशदीप ने 7 ओवर में 33 रन दे डाले थे। उसके बाद मोहम्मद सिराज को भी अभी तक विकेट नहीं मिला था और सिर्फ नीतीश कुमार रेड्डी ही विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। उसके बाद इंग्लैंड के दोनों ही बल्लेबाजों ने सूझबूझ से बल्लेबाजी को आगे बढ़ाते हुए टीम के स्कोर को 100 से पार पहुंचाया। अब पहले 2 मुकाबलों में कुछ खास प्रदर्शन न करने वाले जे रूट भारत के गेंदबाजों के लिए खतरा बनते जा रहे थे, क्योंकि आप जानते हैं कि जे रूट अगर मैदान पर जम जाते हैं तो वो किसी भी विपक्षी टीम के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं और ये बात कप्तान शुभमन गिल, कोच गौतम गंभीर और पूरी टीम इंडिया अच्छे से जानती थी। दोस्तों इस दौरान इन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को 120 से पार पहुंचाया और इस दौरान एक बेहतरीन स्ट्रोक लगाकर जे रूट ने अपना अर्धशतक पूरा किया। अब इंग्लैंड के दोनों ही बल्लेबाज भारत की क्रिकेट टीम के लिए बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहे थे, क्योंकि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का स्कोर 120 से पार पहुंच गया था और भारत के हाथ अभी तक सिर्फ 2 विकेट लगे थे। अब कप्तान शुभमन गिल की ओर से रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर वाहिद ऐसे गेंदबाज थे जिनसे अभी गेंदबाजी नहीं कराई गई थी। इसके अलावा भारत के सभी गेंदबाज मुकाबले के पहले 2 सेशन में ही गेंदबाजी कर रहे थे। यहाँ आहिस्ता आहिस्ता दूसरे सेशन का खेल समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ भारत को विकेट नहीं मिल रहे थे
और जे रूट और ऑलिप लगातार भारत के गेंदबाजों को निशाना बनाकर भारत की क्रिकेट टीम पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान इन दोनों ही बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को 150 से पार पहुंचाया। जब इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का स्कोर 150 रन पहुंचा, तब 49वें ओवर के बाद इंग्लैंड के दोनों ही बल्लेबाज टी टाइम के लिए मैदान से बाहर गए और यूं दोनों अंपायरों ने टी टाइम की घोषणा कर दी। अब मुकाबले के पहले दिन के 2 सेशन कंप्लीट हो चुके थे। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 153 रन बना चुकी थी, लेकिन इंग्लैंड के पास अभी 8 विकेट बाकी थे। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 13 ओवर में 21 रन देकर किसी भी खिलाड़ी को आउट नहीं किया था। आकाशदीप ने 12 ओवर में 55 रन दिए, लेकिन इन्हें भी कोई विकेट नहीं मिला था। मोहम्मद सिराज ने 11 ओवर में 25 रन देकर किसी भी खिलाड़ी को आउट नहीं किया था। शानदार 2 विकेट लेने वाले नीतीश कुमार रेड्डी भी 11 ओवर कर चुके थे। इन्होंने 35 रन देकर 2 खिलाड़ी को आउट किया था। और यहाँ टी टाइम से ठीक पहले भारत के कप्तान शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर से भी एक ओवर करा चुके थे। दोस्तों, जब तीसरे सेशन का खेल शुरू हुआ तो इंग्लैंड के दोनों ही नाबाद बल्लेबाज जे रूट और ऑलिपॉप मैदान पर उतरे और उन्होंने बल्लेबाजी आगे करनी शुरू की। लेकिन यहाँ मुकाबले के 34वें ओवर में ऋषभ पंत की उंगली पर चोट लगी, जिसकी वजह से ऋषभ पंत लगातार मैदान से बाहर थे और उनकी जगह विकेटकीपर ध्रुव जुरैल विकेट कीपिंग कर रहे थे। ऋषभ पंत की चोट के बाद भारत की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि ऋषभ पंत की चोट के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद वो बल्लेबाजी ना कर सके। टी टाइम के बाद जब खेल फिर से शुरू हुआ तो दोनों ही बल्लेबाजों ने आगे बल्लेबाजी करनी शुरू की और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। और भारत की ओर से गेंदबाजी का मोर्चा रविंद्र जडेजा ने संभाला। यहाँ आते ही रविंद्र जडेजा ने सेट टू चुके बल्लेबाज ऑलिपॉप को 44 रनों पर पवेलियन की राह दिखाई और यूं लंबे समय बाद भारत की क्रिकेट टीम को तीसरा विकेट मिला। उसके बाद जे रूट का साथ देने के लिए हैरी ब्रूक को मैदान पर भेजा गया, लेकिन यहाँ आते ही जब ये 11 रनों पर खेल रहे थे तब जसप्रीत बुमराह ने इन्हें क्लीन बोल्ड करके पवेलियन की राह दिखाई। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान बेन स्टोक्स को मैदान पर भेजा गया। अब 174 रनों पर इंग्लैंड की क्रिकेट टीम अपने 4 बेशकीमती विकेट गंवा बैठी थी। जसप्रीत बुमराह ने 1, रविंद्र जडेजा ने 1 और नीतीश कुमार रेड्डी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया था। अभी तक इंग्लैंड की ओर से बल्लेबाजी करते हुए जैक क्रैली ने 18 रन बनाए थे। बेन डैकेट 23 रन बनाने के बाद आउट हुए। वन डाउन पर बल्लेबाजी करने आए ऑलिपॉप ने 34 रनों की पारी खेली, 104 गेंदों का सामना किया, 4 चौके लगाए। जे रूट 64 रन बनाने के बाद नाबाद खेल रहे थे और हैरी ब्रूक 20 गेंदों पर 11 रन बनाने के बाद जसप्रीत बुमराह का शिकार बने। यहाँ इंग्लैंड का पहला विकेट 43 पर, दूसरा 44 पर, तीसरा 153 पर और चौथा विकेट 172 के स्कोर पर गिरा। अब खेल के तीसरे सेशन में भारत के गेंदबाजों का दबदबा था और इंग्लैंड की बल्लेबाजी हमें काफी ज्यादा कमजोर नजर आ रही थी, क्योंकि इंग्लैंड के टॉप के सभी बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। लेकिन अभी तक इंग्लैंड ने अपनी टीम के लिए 200 रनों का आंकड़ा भी पूरा नहीं किया था। आज दिन भर इंग्लैंड के बल्लेबाज हमें काफी ज्यादा दबाव में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, क्योंकि यहाँ गेंदबाजों को बहुत ज्यादा मदद मिल रही थी। दोस्तों, आपको खेल का पहले दिन का हाईलाइट कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।